3 जनवरी 2020 रात के ठीक 1:20 इराक की राजधानी बगदाद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठंडी हवा के बीच एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे शहर किसी अनदेखे तूफान का इंतजार कर रहा हो। दूर खड़ी गाड़ियों की हल्की रोशनी में एक काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसी काफिले के भीतर मौजूद था वो नाम जिसने वर्षों से मध्य पूर्व की राजनीति को अपने इशारों पर नचाया था, कासिम सुलेमानी। आसमान में उड़ते ड्रोन की खामोश निगाहें हर हरकत पर टिकी थीं और कुछ ही पलों बाद एक आग का गोला जमीन पर उतरा, एक ऐसा धमाका जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इस एक हमले के पीछे छुपी कहानी कई साल पुरानी थी। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती दुश्मनी अब किसी छुपे हुए टकराव तक सीमित नहीं रही थी, ये खुला युद्ध बन चुका था। अली रजा, ईरान की सेना का एक अनुभवी अधिकारी, उस रात तेहरान में बैठा हर खबर को ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पता था कि यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि एक पूरे युद्ध की शुरुआत हो सकता है। दूसरी ओर वॉशिंगटन में बैठे डेविड मिलर ने अपनी स्क्रीन पर जलती हुई गाड़ियों की तस्वीरें देखीं। उसके लिए ये एक मिशन की सफलता थी, लेकिन वो भी जानता था कि इस जीत के साथ एक नया खतरा जन्म ले चुका था। ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संदेश था जो सीधे तेहरान को भेजा गया था। एक चुनौती जिसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन था। तेहरान की सड़कों पर उस रात गुस्सा उबल रहा था। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे और हर चेहरे पर बदले की आग जल रही थी। लैला हुसैनी, एक निडर पत्रकार, इस पूरे माहौल को अपनी आंखों से देख रही थी। उसके कैमरे में कैद हो रही हर तस्वीर एक ऐसे देश की कहानी बयां कर रही थी जो अब चुप बैठने वाला नहीं था। लेकिन इस उथल-पुथल के बीच सच्चाई कहीं और ही छुपी थी, एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ कुछ खास लोगों को ही पता थी। अली रजा को एक गुप्त संदेश मिला जिसमें साफ लिखा था कि जवाब तय है और वो जल्द ही दुनिया के सामने आएगा। ये कोई साधारण हमला नहीं होने वाला था, ये एक ऐसा वार होगा जो सीधे अमेरिका के दिल को महसूस होगा। कुछ ही दिनों बाद इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। रात के अंधेरे में आसमान आग की लपटों से भर गया और हर धमाका ये बता रहा था कि अब यह संघर्ष एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन असली खेल इन हमलों के पीछे चल रहा था। ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसमें कई और ताकतें शामिल थीं जो पर्दे के पीछे रहकर इस आग को हवा दे रही थी। डेविड मिलर को भी धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि ये युद्ध उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। हर कदम पर एक नई साजिश सामने आ रही थी और हर साजिश के पीछे एक नया चेहरा छुपा था। लैला हुसैनी को अपनी जांच के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिन्होंने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। इन कागजों में ऐसे गुप्त समझौतों का जिक्र था जो इस युद्ध को सिर्फ एक राजनीतिक टकराव नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति साबित कर रहे थे। लेकिन सच्चाई को सामने लाना इतना आसान नहीं था। हर कदम पर खतरा था और हर सच के पीछे मौत खड़ी थी। तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हर जगह एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। ये युद्ध बंदूकों और मिसाइलों से ज्यादा दिमाग और रणनीति का था। अली रजा अब समझ चुका था कि ये संघर्ष सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, ये एक ऐसी आग बन चुका है जो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती है। समय के साथ ये टकराव और गहरा होता गया। हर दिन एक नई घटना सामने आती और हर घटना के साथ तनाव और बढ़ जाता। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि इस पूरे खेल का कोई स्पष्ट अंत दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक ऐसा चक्र बन चुका था जिसमें हर जवाब एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। आखिरकार ये सवाल हर किसी के मन में गूंजने लगा, क्या ये युद्ध कभी खत्म होगा या ये दुनिया को एक ऐसे अंधेरे की ओर ले जा रहा है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाएगी? और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक सच है।